गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 27 जनवरी 2023 और सीटेट का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है यानी कि जूनियर लेवल का, तो इसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसकी रक्षा करता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ये जो है रक्षा करता है। और इसका वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है बच्चों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। इसके जनक कौन थे, तो लुइस ब्रेल जो है वो इसके जनक थे। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है टोटल 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। तो ये जो है प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो एनईपी 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो ये जो नया पाठ्यक्रम होगा इसमें आपकी प्रणाली होगी 5+3+3+4 की। ये एनईपी 2020 जो है इसका डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है कि 5+3+3+4 क्या होता है तो वो सब हमने वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। आपको लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन के मेल बाहरी जीवन के साथ होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आज क्वेश्चन सौरमंडल से देखने को मिला। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये बच्चों ने नहीं बताया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया था। टोटल ग्रह कितने होते हैं आपके, तो टोटल ग्रह आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके 8 टोटल ग्रह होते हैं। आपसे क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो होगा वो आपका बुध। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, तो गैनीमीड होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और इसी को जो है सांझ का तारा भी बोला जाता है। पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को यहाँ पर नीला ग्रह कहा जाता है। तो समझ में आ गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये जो है आते हैं। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं अभी तक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं कितने थे, तो वहाँ पर थे 7। एक हटा दिया गया था। कौन सा हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार वहाँ से हटा दिया गया। इस वजह से वर्तमान में अब 6 हैं। और जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था इसको अब अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने किसने ज्यामितीय चिंतन के बारे में विचार प्रस्तुत किया है, तो वेन हिले ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, तो जीन पियाजे के द्वारा यह विचार जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो इनको जो है उल्का पिंड बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, तो ये है भाषा परिवेश का। अगला है, मक्का में किसका जन्म हुआ था, तो अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 11 नवंबर 1988 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ था, तो ये जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो टोटल 22 भाषाओं का यहाँ पर वर्णन है। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो वो इस प्रकार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा 8वीं अनुसूची बाय स्टडी पॉइंटर्स, तो वहाँ पर आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर दिखने वाला है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभमंडल, फिर है समताप मंडल, फिर आता है मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये होता है इसका सही क्रम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो भारत में वोट देने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, और भारत में जो दूसरे देशों के नागरिक हैं जिनको नागरिकता भारत की प्राप्त हो गई है, वो भी वोट यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है, तो ये दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा। आगे देखते हैं गणित में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो डेली की भांति यहाँ पर देखा जाए तो संख्या पद्धति से, घातांक, करणी, माध्य, माध्यिका, बहुलक से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। सरलीकरण से आ रहे हैं, परिमाप, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल, इन सभी चैप्टरों से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ये चैप्टर जो है ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।